हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार आरंभ विद मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अपने महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के जो आवेदन हुए थे, उसके बाद उसका री एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद अंततः उसके परिणाम आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं। जिन बच्चों का हो गया है, उनको रनिंग के लेके कन्फ्यूज़न है, जो मैंने कल के वीडियो में दूर कर दिया है। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, तो कल का वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। और दूसरा ये कन्फ्यूज़न है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी तो कितने नंबर तक कम होके आएगी या कैसा क्या होगा? इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और फाइनल मेरिट भी कितनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड भी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी कैटेगरी में चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, फाइनल कैटेगरी में कितनी फाइनल की कट ऑफ बढ़ सकती है हर कैटेगरी को लेकर। उससे पहले अगर हम अभी की जो कट ऑफ है उसको बारे में बात करें, उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी पड़ेगी कि आखिर कितना फासला रह गया था। क्योंकि कभी-कभी हमें इतिहास को देखकर ही वर्तमान को बनाना होता है। थोड़ा बहुत कम अंतर हो जाता है, लेकिन इतिहास ही वो बुनियाद होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जो वैकेंसी आई थी 2018 से 19 में, उसको करते हैं, देखते हैं कि आखिर कितनी क्या कट ऑफ गई। ये 41,520 की कट ऑफ है और डीवी की जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, वो जनरल वालों की गई थी 215 और ये फाइनल में बढ़ के लगभग कितनी हो गई थी? 10 नंबर बढ़ गई थी बच्चों। 10 नंबर का फ़र्क आया था यहाँ पर। ओबीसी की अगर बात करें तो 204 से हो गई थी 216, यानी कि ये 12 नंबर तक बढ़ गई थी। फिर अगर एससी की बात करें तो 172 से हो गई थी 187, लगभग पूरे के पूरे इस पे 15 नंबर बढ़ गए थे। यानी एससी वालों की कट ऑफ में 15 नंबर का अंतर देखने को पाया गया था फिजिकल और फाइनल में। और एसटी में 135 से हो गई थी 153, लगभग ये 18 नंबर का अंतर था। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, यूपीपी परीक्षा में 20% वैकेंसीज़ फीमेल की होती है। 41,520 में फीमेल की जो कट ऑफ बढ़ी थी, पहले थी 181 और फाइनल की हो गई है 199। लगभग इनकी कट ऑफ जो है 19 से 20 नंबर का अंतर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि 41,520 2018 से 2019 में जो भर्ती आई थी, उसमें 10, 12, 14 और 19 नंबर तक का फ़र्क देखने को मिला है। और ये पहली वैकेंसीज़ थी 2018 से 19 की। उसके बाद जो वैकेंसीज़ आई है कुछ ही महीनों बाद आ गई थी ये वैकेंसीज़। ये 49,568 वैकेंसीज़ है। 49,568 वैकेंसीज़ में जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की फाइनल जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी, ये देखिएगा। तो अगर मैं बात करूँ 49,568 में, तो जो यूआर वालों की कट ऑफ गई है, वो गई है 185 नंबर। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ, तो बढ़कर हो गई है 193। यानी अब की बार जो अंतर देखने को मिला है, पिछली बार 10 नंबर का अंतर था, अब की बार कितने नंबर का अंतर है? तो आप कहेंगे अब की बार 8 नंबर का अंतर देखने को मिला है। जो पिछली बार 10 नंबर का अंतर था, अब की बार 8 नंबर का अंतर है। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें, तो इसमें कितने नंबर का अंतर देखने को मिला है? तो इसमें 13 नंबर का अंतर देखने को मिला है। लगभग पिछली बार भी 12 नंबर का अंतर था, जो 41,520 वैकेंसीज़ थी। अब की बार भी 13 नंबर का अंतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वाले ज़्यादा फाइट करते हैं। जो डिफेंस की नौकरियाँ होती हैं, पुलिस की नौकरी होती हैं, उन सब में ओबीसी वाले ज़्यादा फाइट करते हैं। इसी वजह से इनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं एससी की कट ऑफ की, जो 49,568 में आई थी। 145 आपकी लगी हुई थी मेल डीवी की, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और ये बढ़कर हो गई थी 159 और इसमें लगभग जो है 14 नंबर का फ़र्क देखने को मिला था। तो देखा जाए तो 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। उसके बाद एसटी की बात करें तो 114 से 131, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही फ़र्क देखने को मिल गया है। लगभग आपका 17 नंबर का अंतर देखने को मिला हुआ है। 17 नंबर का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल का यहाँ पे जो कट ऑफ है जनरल वालों की दी नहीं गई थी और ओबीसी की 167.38 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब आप सोच के देखिए, 41,520 में 199 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और 49,568 में केवल 167.38 में सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं फीमेल में एससी की बात करूँ तो केवल 132 नंबर जिसने लाए होंगे जिस लड़की ने, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और एसटी की बात करूँ तो 96.5 नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन हो चुका है, फीमेल्स की बात बता रहा हूँ। तो बच्चों आपने देखा
कि 41,568, 520 और 49,568 में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं है, लेकिन कुछ नंबर का अंतर ज़रूर आता है। जैसे पहले 12 बढ़ रहे थे, तो अब की बार 10 बढ़े। पहले 10 बढ़ रहे थे, अब की बार 8 बढ़ गए। लेकिन जो लड़कियों की कट ऑफ है ना, लड़कियों की फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर गई है। पहले 41,520 में 199 पे कट ऑफ थी और अब की बार आप देख रहे हैं अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ दे दी गई है, जिससे बहुत कम नंबर लाने वाली लड़कियों का भी सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या अब की बार फाइनल मेरिट कितने नंबर तक बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज़ बताया जाएगा। देखिए 60,244 भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और जो यूआर कैटेगरी है, मेल की बात हो रही है, जो लड़के हैं, उनका यूआर 214 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। यानी 214 नंबर कट ऑफ उनकी गई है। बच्चों विश्वास मानिएगा कि अब की बार आपको जैसे पहले फ़र्क देखने को मिल रहा था, वैसे ही अब की बार ये फ़र्क देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 10 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 से 11 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कोई ये कहे 15 नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो है 224 नंबर के आस-पास और 225 नंबर के आस-पास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। अब अगर ओबीसी की बात करें, तो देखिए ओबीसी मैंने आपको पहले ही बताया यूपी पुलिस में ओबीसी की जो वैकेंसीज़ होती हैं, ओबीसी में आपका 10 से 15 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है हर बार, चाहे 41,520 हो या 49,568 हो। अब की बार भी अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अब की बार जो आपको नंबर देखने का अंतर मिलेगा, वो आपका 12 से 13 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर 12-13 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, तो 210 से 212 वालों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो ओबीसी वाले की फाइनल मेरिट लगभग 10 से 12 नंबर 12 से 13 नंबर बढ़ सकती है। आगे बात करते हैं एससी। एससी कैटेगरी में 178 नंबर लाने वालों का सिलेक्शन हुआ है और एससी में मैक्स टू मैक्स जो नंबर बढ़ेंगे, वो आपके 10 नंबर बढ़ेंगे मैक्सिमम। तो ये आपका 100 मैं बोल सकता हूँ 185 से लेके 188 वालों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। और वहीं अगर एसटी की बात करूँ, तो इसमें भी लगभग 15 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है फाइनल मेरिट में। तो इनका भी अगर मैं कह सकूँ कि 160 से 165 के बीच इनका भी फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा खेल कर दिया है। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फिजिकल की कट ऑफ है वो ओबीसी से भी कम गई है और जनरल से तो ऑलरेडी कम गई हुई है। ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं कहूँ तो ईडब्ल्यूएस में भी 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा जिसके 195 से 200 के बीच हैं और ईडब्ल्यूएस में जो लड़के हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इतनी फाइनल मेरिट मेरे हिसाब से लड़कों की बढ़ सकती है। आइए फाइनल मेरिट में कैटेगरी वाइज़ लड़कियों की बात कर लेते हैं कि उनका नंबर कितना बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर मैं 60,244 भर्ती में लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों का फाइनल कट ऑफ कितना नंबर बढ़ सकता है कैटेगरी वाइज़ जानने की कोशिश करते हैं। यूआर का जो गया है जनरल वाली लड़कियाँ जो हैं, उनका जो फिजिकल कट ऑफ गया है वो 203 नंबर गया। 203 नंबर में आप मैक्स टू मैक्स ये मान के चलिए कि जिन लड़कियों के 210 नंबर तक होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यानी 6 से 7 नंबर के फाइनल में बढ़ने की उम्मीद है। ओबीसी वाली लड़कियों के 189 फिजिकल का कट ऑफ गया है। ओबीसी में आप ये मान के चलिए कि लगभग 5 से 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लगभग जिसके 194 से लेके 196 नंबर तक है, उनका भी फाइनल का सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी वाली लड़कियों का। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एक्स एससी का 169 है और 169 में मुश्किल से मुश्किल आप 5 नंबर जोड़ लीजिए यानी लगभग जिसके 174 से लेके 178 नंबर के बीच है, उनका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। एसटी में भी यही कहूँगा कि जिनका आप ये मान के चलिए 10 नंबर तक ऐड कर लीजिए, जिनके 146 नंबर तक है, उनका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस ने तो अब की यार खेल बिगाड़ दिया है। देखिए ओबीसी से भी इनकी कट ऑफ कम गई है और जनरल से तो कम गई हुई है। अगर ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका जो फाइनल में सिलेक्शन होगा वो 10 नंबर तक यानी 190 के करीब आपका ये सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। बल्कि 8 से 10 नंबर ही मानिए आप 188, 187 से 190 के बीच इनका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि लड़कियों के एक्चुअली में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लड़कियों की कट ऑफ भी कभी-कभी गिर जाती है, कम की हो जाती है। जैसे आपने 49,568 वाली भर्ती में देखा था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो होती हैं, वो दौड़ नहीं निकाल पाती हैं। कोई फिजिकली अनफिट होती हैं, कोई किसी कारण और सबसे जो मैक्स रीज़न होता है, वो दौड़ होती है। दौड़ होने के कारण इनकी सेकंड डीवी पीएचडी लिस्ट भी आ सकती है। फिर भी तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी।
देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार नकल भी नहीं हुई थी। इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा प्रयास सरकार ने किया था। तो उस फैक्टर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा संतुलित गई हुई है। संतुलित जाने के कारण जो आपकी फाइनल कट ऑफ है 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि टीवी पीएसटी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या मैटर करता है। सबसे पहली बात जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे बच्चे, उन सब ने भी ये फॉर्म डाल दिया था। उन्होंने फॉर्म तो डाल दिया था, लेकिन किसी की हाइट नहीं है, किसी का वेट नहीं है, किसी का चेस्ट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत से लोग रनिंग में नहीं निकाल पाएँगे। जिस कारण से अभी कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट के दोबारा आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर अभी बताता हूँ। फिर एक फैक्टर काम करता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं, उस कारण भी आपकी सेकंड डीबीपीएसटी की लिस्ट लग सकती है। एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि जिनका रिजल्ट आ गया हो और उनकी जॉइनिंग हो जाए। वो भी बच्चे स्किप कर सकते हैं यूपी पुलिस का पेपर। यूपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ के बाद जो रिजल्ट है उसका। हाइट और वेट में बहुत सारे बच्चे छँट जाते हैं मैंने आपको बताया और बहुत सारे बच्चे रनिंग में छँट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे रनिंग भी नहीं कर पाते हैं। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस कारण भी आपकी सेकंड डिग्री पीएचडी लिस्ट आ सकती है और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, जिस कारण से ये लिस्ट आ सकती है सेकंड। लेकिन बच्चों मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ कि सेकंड डिग्री पीएचडी लिस्ट आने के जो चांस हैं, वो केवल 1% है। लड़कों की डीवी पीएचडी की सेकंड लिस्ट आने के चांस केवल और केवल 1% है। तो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया है, वो रनिंग करते रहें, अपने शरीर पर वर्दी धारण करने की पूरी तरह से कोशिश करें, जी-जान लगा दें। ठीक? लेकिन सेकंड डिग्री पीएचडी की लिस्ट जो है बेटा, वो आपकी बहुत कम चांसेस हैं। आप नई भर्ती की तैयारी करिए। योगी जी ने कह ही दिया है कि 40,000 वैकेंसीज़ का आवेदन जल्दी से जल्दी लीजिए। तो हो सकता है आपकी इसी साल, नए साल में आपकी नई जो 40,000 वैकेंसीज़ है, वो देखने को मिल जाए। फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप सेकंड डिग्री पीएचडी लिस्ट देखने का मतलब कोशिश मत करिए। मत सोचिए कि आप क्या है, क्या नहीं है। आप बस इतनी सी तैयारी करिए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।